नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग भी अपने जगह पर हंसी खुशी से बढ़िया से होंगे। तो जो वीडियो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलनों के बारे में बताऊंगा। अंग्रेजों के समय कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिनका स्वरूप प्रारंभ में धार्मिक था, लेकिन बाद में चल करके उनका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो ऐसे कुछ आंदोलन हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक इल्तिजा है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे सकें। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो जो कि राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इसमें हम प्रथम आंदोलन पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। यह सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था। और कब शुरू हुआ? तो 1763 में शुरू होकर के 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। तो जैसा कि नाम है सन्यासी, वैसा ही यह विद्रोह सन्यासियों के द्वारा किया गया। तो सन्यासियों को क्या जरूरत थी विद्रोह करने की? तो आखिर कुछ ऐसे कारण हुए होंगे जिनकी वजह से सन्यासियों को मजबूर होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन करना पड़ा। प्रारंभ में इसका स्वरूप धार्मिक था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक हो गया। कैसे देखते हैं? तो जैसा कि यह बंगाल में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मजमून शाह ने इसका नेतृत्व किया था सन्यासी विद्रोह का। और सन्यासी विद्रोह का नाम किसने दिया था, यानी इस विद्रोह का नामकरण सन्यासी विद्रोह किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग, जो कि उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने सन्यासी विद्रोह का नामकरण किया था। तो पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह का नाम किसके द्वारा नामकरण किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से सन्यासी विद्रोह में एक नारा लगाया गया सन्यासियों के द्वारा। वह क्या था कि ओम वंदे मातरम। ओम वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन से या किस विद्रोह से जुड़ा है? तो वह है सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ है। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इनका दमन वारेन हेस्टिंग ने ही किया था, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसी प्रकार पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेताओं के बारे में। तो इनसे जुड़े जो प्रमुख नेता थे वह थे मजमून शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। तो इन दो हिंदू लोगों के नाम आप याद रखिएगा। काफी पूछा जाता है कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह से जुड़े थे? तो सन्यासी विद्रोह से जुड़े थे। या चिराग अली किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो वह था सन्यासी विद्रोह। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो ये सन्यासी थे यह किस संप्रदाय से थे? तो ये जो सन्यासी थे यह गिरी संप्रदाय से संबंधित थे। याद रखिएगा कि सन्यासी जो थे बंगाल के, जिन्होंने सन्यासी विद्रोह किया था, वह गिरी संप्रदाय से संबंधित रखते थे। और इस सन्यासी विद्रोह की खासियत क्या थी? तो इस विद्रोह की खासियत यह थी कि हिंदू मुसलमान एकता। हिंदू मुसलमान एकता इस विद्रोह की खासियत थी। यह विद्रोह क्यों हुआ? तो इसका कारण हम जान लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह होने के पीछे दो मुख्य कारण थे। एक तो अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को कड़ाई से वसूल करना था, और दूसरा था कि सन्यासियों के ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाना था। तो भू राजस्व की कड़ाई से वसूली और तीर्थ यात्रा पर सन्यासियों के ऊपर कर लगाना था कि जब आप तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपको कर देना होगा। तो इन दोनों चीजों के कारण सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कहां पर? बंगाल में। इस आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है कि उस समय जब यह आंदोलन हुआ, बंगाल क्षेत्र में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। और अकाल जब पड़ा था तो उसी समय अंग्रेजों ने
क्या किया कि कर की वसूली की और कठोरता के साथ कर वसूला गया। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, धन नहीं था, पैसा नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने उनसे कर वसूला और बंगाल की जनता त्राही त्राही कर उठी। इसके बावजूद अंग्रेजों ने एक काम और कर दिया कि सन्यासी जो यात्रा करते थे, अपनी धार्मिक यात्राएं करते थे, उन यात्राओं पर उन्होंने कर लगा दिया। इससे सन्यासी वर्ग नाराज हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में ये जो सन्यासी लोग थे, ये क्या करते थे कि अंग्रेजों की जो कोठियां होती थीं, कैसी कोठियां, ऐसी कोठियां जिनमें अनाज का भंडारण होता था, उन अनाज के भंडारण को ये लोग लूट करके और गांव में गरीबों को बांट देते थे। और पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह में किस पद्धति का प्रयोग किया गया था, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि इस विद्रोह में किन लोगों ने भाग लिया था। तो पहला, धार्मिक मठावासियों ने भाग लिया। बेदखल जमींदार, जिनको बेदखल कर दिया गया था जमींदारी से, ऐसे जमींदारों ने भी सन्यासी विद्रोह में भाग लिया। कारीगरों ने भाग लिया था, सैनिकों ने और फकीरों ने इस सन्यासी विद्रोह में भाग लिया था। इस विद्रोह की कार्य पद्धति क्या थी, तो यह क्या करते थे कि जो अंग्रेजों के माल गोदाम होते थे, उन माल गोदामों को लूट करके जनता में बांट देते थे। अब यह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। इस आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही 1882 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा और इसी में उन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन बड़े ही मार्मिक तरीके से किया है। आप लोगों को पढ़नी चाहिए यह पुस्तक। तो इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया और यह आनंद मठ नामक पुस्तक 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ में वंदे मातरम गीत का भी उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ को स्वतंत्रता संग्राम का जीवन बंद कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के किस पुस्तक को जीवन बंद कहा गया, तो आनंद मठ नामक पुस्तक को स्वतंत्रता संग्राम का जीवन बंद कहा गया। पूछा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम पुस्तक कौन थी, तो इनकी प्रथम पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी, जिसकी रचना इन्होंने 1862 ईस्वी में की थी। एक बार इस विद्रोह को फिर से देख लीजिए ताकि यह विद्रोह के हर पॉइंट आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए, आपको याद हो जाए। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। यह विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मजमून शाह ने किया था। और इस विद्रोह का नामकरण सन्यासी विद्रोह किसने रखा, तो वारेन हेस्टिंग ने रखा था। सन्यासी विद्रोह में कौन सा नारा दिया गया, तो ओम वंदे मातरम का नारा दिया गया था। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे, तो मजमून शाह थे, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी थे। सन्यासी जो थे सन्यासी आंदोलन के, यह किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो यह गिरी संप्रदाय से संबंधित थे। इस आंदोलन की क्या खासियत थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन की खासियत थी। सन्यासी विद्रोह किन कारणों से हुआ था, तो अकाल के समय, बंगाल में जो अकाल पड़ा था उस समय अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बड़े ही कठोर तरीके से लगान की वसूली की गई थी। इसी कारण से तथा तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया सन्यासियों के ऊपर, इस कारण से भी सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह में किन लोगों ने भाग लिया था, तो धार्मिक मठावासियों ने, बेदखल जमींदारों ने, कारीगर, सैनिक तथा फकीर लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इस आंदोलन की कार्य पद्धति क्या थी, तो माल गोदामों को लूटना और जनता में उस माल को बांट देना, यह सन्यासी विद्रोह की कार्य पद्धति थी। तो किस विद्रोह में अंग्रेजों के माल गोदाम लूट लिए जाते थे,
तो सन्यासी विद्रोह में ऐसा किया जाता था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? आनंद मठ नामक पुस्तक में मिलता है। यह एक उपन्यास है। इस पुस्तक की रचना 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। इसी आनंद मठ में वंदे मातरम गीत का भी उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। जीवन बंद, जीवन बंद आप देख रहे हैं, तो जीवन बंद क्या है? इसी पुस्तक को कहा गया है जीवन बंद। आनंद मठ को ही जीवन बंद के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पूछा गया है एक बार कि वह कौन सी पुस्तक है जिसे स्वतंत्रता संग्राम का जीवन बंद कहा जाता है, तो वह है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम पुस्तक दुर्गेश नंदिनी, जो कि 1862 ईस्वी में लिखी गई थी इनके द्वारा। अब हम दूसरा आंदोलन देख लेते हैं, जो कि फकीर आंदोलन। यह फकीर आंदोलन कहाँ हुआ, तो यह भी बंगाल क्षेत्र में ही हुआ था। तो फकीर आंदोलन जो कि 1776 में शुरू हुआ और 1777 तक चला था। कहीं कहीं इसकी डेट 78 भी दी जाती है, तो इस डेट पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस यह पूछा जाता है कि फकीर आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1776 में शुरू हुआ था। और यह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो फकीर आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो फकीर आंदोलन का नेतृत्व मजमून शाह ने किया था और चिराग अली ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह जो फकीर आंदोलन है, यह किसके द्वारा किया गया, तो घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। मजमून शाह जो थे वह घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों के मुखिया थे, जिसे क्या कहा गया था, मदारी समुदाय कहा गया था। इसलिए मदारी समुदाय के मुखिया मजमून शाह के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फकीर आंदोलन किन कारणों से हुआ था, तो फकीर आंदोलन जो था वह जमींदारों और कृषकों को लेकर के हुआ था। क्या हुआ था कि जमींदारों से तथा कृषकों से अंग्रेज अत्यधिक कर वसूलते थे, इसीलिए मजमून शाह ने फकीर आंदोलन शुरू किया था। अब मजमून शाह जो थे, हमने अभी आपको बताया कि यह मदारी समुदाय के मुखिया थे। और मजमून शाह ने जब यह आंदोलन शुरू किया था, तो उस समय जेम्स रेनल जो कि अंग्रेज कर्नल थे, जेम्स रेनल, इन्होंने पराजित किया था मजमून शाह को। तो मजमून शाह को जेम्स रेनल ने पराजित किया था। इसके बाद मजमून शाह के बाद चिराग अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और चिराग अली की सहायता दो हिंदू व्यक्तियों ने की थी, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने चिराग अली का सहयोग किस आंदोलन में किया था, तो फकीर आंदोलन में किया था। आपने देखा कि फकीर आंदोलन बंगाल में 1776 में शुरू होता है, जिसका नेतृत्व मजमून शाह करते हैं, बाद में चिराग अली करते हैं। अगर पूछा जाए कि घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो फकीर आंदोलन शुरू किया था। किस कारण से? जमींदारों तथा कृषकों से अंग्रेज लोग अत्यधिक कर वसूलते थे, इसी के विरोध में फकीर आंदोलन शुरू किया गया था। मजमून शाह जो थे वह मदारी समुदाय के मुखिया थे और आंदोलन शुरू करने के बाद इनकी लड़ाई होती है अंग्रेज कर्नल जेम्स रेनल से। जेम्स रेनल ने इन्हें पराजित किया था। इसके बाद चिराग अली ने फकीर आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उनकी सहायता भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी ने किया था। अब देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ और 1831 तक चला, कहीं कहीं 33 भी दिया रहता है। तो पागलपंथी विद्रोह कहां पर प्रारंभ हुआ था, तो यह भी बंगाल में ही प्रारंभ हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कैसा विद्रोह था, तो राजनीतिक एवं धार्मिक विद्रोह था। शुरू में इसका स्वरूप धार्मिक, बाद में राजनीतिक हो गया। तो पागलपंथी विद्रोह 1813 में शुरू होता है और किसके नेतृत्व में शुरू होता है, तो टीपू मेर के नेतृत्व में शुरू होता है, जिन्हें टीटू भी कहा जाता था। तो टीपू मीर जो थे वह करम शाह के पुत्र थे। ये देखिए करम शाह, यह करम शाह के पुत्र थे और इन्होंने पागलपंथी विद्रोह शुरू किया था। ये जो पागलपंथी लोग थे यह गारो जनजाति के अर्ध धार्मिक संप्रदाय से जुड़े थे। तो गारो जनजाति के अर्ध धार्मिक संप्रदाय से कौन लोग जुड़े थे, तो पागलपंथी लोग जुड़े थे। पागलपंथी संप्रदाय किसने शुरू किया था,
तो करम शाह ने शुरू किया था। याद रखिएगा, करम शाह ने पागलपंथी संप्रदाय स्थापित किया था। अब कारण क्या था यह विद्रोह होने का? तो पागलपंथी विद्रोह होने का कारण था कि जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। तो जमींदार उस समय बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह शुरू किया था। तो पूछा भी गया क्वेश्चन है कि जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध कौन सा आंदोलन किया गया था? तो पागलपंथी विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? टीपू मीर के द्वारा। और कब? तो 1813 ईस्वी में किया गया था। इसी प्रकार से राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के क्रम में अगला आंदोलन हुआ बहावी आंदोलन। यह बहावी आंदोलन कहां पर हुआ था? तो यह बंगाल में और बिहार वाले क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। बहावी आंदोलन की शुरुआत 1820 में होती है, 1870 तक चलती है। कहीं कहीं 70 के अलावा दूसरी डेट भी दी रहती है, 77 दी रहती है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बहावी आंदोलन 1820 में शुरू हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, जो कि रायबरेली के रहने वाले थे। तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो वह था बहावी आंदोलन। यह आंदोलन किससे प्रभावित था? तो यह आंदोलन अरब देश से प्रभावित था, क्योंकि अरब देश में मोहम्मद इब्न अल ए वाहिब के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था और वह आंदोलन बहावी आंदोलन कहलाता था। और वह आंदोलन कैसा था कि उस आंदोलन के जरिए उन लोगों का उद्देश्य यह था कि जो काफिरों का देश है उस पे मुस्लिम लोग कब्जा जमा करके अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करें। तो इसी उद्देश्य से अरब देश में बहावी आंदोलन चलाया गया था और इसी बहावी आंदोलन से प्रेरित होकर के भारत में बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन बने? सैयद अहमद बरेलवी बने। इन्होंने भारत में दो उद्देश्यों के साथ बहावी आंदोलन शुरू किया था। पहला क्या कि इस्लाम समाज की बुराइयों को दूर करना था और दूसरा कि भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाल करके मुस्लिम शक्ति का पुनरुत्थान करना था। इस प्रकार से बहावी आंदोलन जो था वह भारत में इसलिए चलाया गया क्योंकि इस्लाम धर्म की बुराइयों को दूर करना था और भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाल करके मुस्लिम शक्ति का पुनरुत्थान करना था। इसके लिए बहावी आंदोलन भारत में चलाया गया। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना को बनाया गया, यानी जो पटना था वह बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। पूछा गया है पटना से ही दो प्रमुख नेता हुए, विलायत अली और इनायत अली। इन्होंने बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, पुनरुद्धार आंदोलन। तो पुनरुद्धार आंदोलन किस आंदोलन को कहा गया है? तो बहावी आंदोलन को कहा गया है। यह बहावी आंदोलन के बारे में एक कहावत है कि यह आंदोलन मुस्लिमों द्वारा मुस्लिमों के लिए था, यानी मुस्लिमों द्वारा और मुस्लिमों के लिए कौन सा आंदोलन था? तो बहावी आंदोलन था, जो कि 1820 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में शुरू किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ, जो कि पहले धार्मिक था, बाद में राजनीतिक हो गया। तो कूका आंदोलन 1840 से 1870 तक चला था और यह आंदोलन पंजाब क्षेत्र में चलाया गया था। तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में। इसकी शुरुआत कब हुई? 1840 में इसका प्रारंभ किया गया। तो जब इसका आरंभ 1840 में किया गया तो किसके द्वारा कूका आंदोलन का आरंभ किया गया था? तो भागवत जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया 1840 में। भागवत जवाहर मल को सेन साहब या सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। लेकिन बाद में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या हुआ कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना इसका बाद का उद्देश्य बना। इसी प्रकार यह कूका आंदोलन आगे बढ़ता रहा। अब देखते हैं क्या कि भागवत जवाहर मल के शिष्य थे बालक सिंह। भागवत जवाहर मल ने ही कूका आंदोलन आरंभ किया था 1840 ईस्वी में। इन्हीं के शिष्य थे बालक सिंह।
और बालक सिंह ने बाद में नेतृत्व किया था। इसके बाद बालक सिंह के शिष्य हुए राम सिंह कूका। राम सिंह कूका के नेतृत्व में, याद रखिएगा, राम सिंह कूका के नेतृत्व में 1869 ईस्वी में फिरोजपुर, कहां पर, फिरोजपुर में प्रथम कूका विद्रोह प्रारंभ किया गया था। तो फिरोजपुर में प्रथम कूका विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? राम सिंह कूका के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। और कब? तो 1869 ईस्वी में। राम सिंह कूका को 1872 ईस्वी में कैद करके रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहां पर कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। कूका आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, जब वह अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए जाते थे तो अंग्रेज लोग उन्हें तोप के मुंह से बांध करके उड़ा देते थे, या तोप के सामने खड़ा करके उन्हें ऐसे ही जिंदा उड़ा देते थे। तो हुआ क्या कि जब यह आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बाद बहुत साल बाद 2014 में कूका आंदोलन की याद में, कूका आंदोलन की याद में, यानी इनके आंदोलनकारियों की याद में एक स्टाम्प जारी किया गया। तो किस आंदोलन के आंदोलनकारियों के याद में 1814 में स्टाम्प पत्र जारी किया गया था? तो वह आंदोलन था कूका आंदोलन। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।